नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के तरफ से एक नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। इस वीडियो में बात करूंगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कौन कौन से पोस्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन से विद्यार्थी इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं और लास्ट डेट कब तक है फॉर्म फिलअप करने की और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी इस वैकेंसी के जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम आइडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो एक मिनी महारत्न कंपनी है जो रांची की तरफ से दरभंगा हाउस, जैसे आपको पता है कि रांची में इसकी हेड ऑफिस है और यहाँ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है। आप डेट देख पा रहे होंगे 20/11 यानी कि 20 नवंबर को ये वैकेंसी रिलीज की गई है और वैकेंसी की नाम है अप्रेंटिस। ओके, ये अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं बता दूं ये अप्रेंटिस जो है जिसे आप NAPS पोर्टल के तहत भी इसे आप अप्रेंटिस प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये 1 साल के लिए है। ओके, आप अभ्यर्थी इस पे आप नेप पोर्टल पे जाके यहाँ से भी आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करा जाए तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर यू विल मेक अनदर वीडियो टू हाउ टू फिल अ फॉर्म। आप इसे हिंदी में भी ले सकते हैं कि सर एक अलग वीडियो बनाइए जिससे मैं आपको बताऊं कि फॉर्म को कैसे भरना है। ओके, तो मैं ये आपको समझ गया कि कैसे कैसे फॉर्म, तो आपने समझ गया होगा कि कौन से फॉर्म हैं और कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो मैं बात करूं पोस्ट की वाइज की तो इसमें पोस्ट जो है इलेक्ट्रीशियन की है जो टोटल 190 सीट है, फिल्टर की है 150 सीट है। मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन और एज की मैं बात करूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th है विद ITI होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रीशियन के लिए है तो आपको इलेक्ट्रीशियन में ITI होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड NCT भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और एज आप सबके लिए है मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 30 साल है। एज जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो 20/11/2020 से करना है, 2021 से करना है। ओके, और एज पर गवर्नमेंट रूल ST SC OBC के लिए छूट है। ST SC के लिए 5 साल है और OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 साल है। ओके, तो मैकेनिकल के लिए मैं बात करूं तो 50 सीट है। इसमें भी 10th होनी चाहिए मैकेनिकल से और NCVT से एक जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपकी कोई भी ITI डिग्री होनी चाहिए। ओके, इस तरह COPA के लिए चाहिए तो इसमें टोटल 20 सीट है और 10th पास इसमें भी होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के भी इसमें भी आपको डिप्लोमा चाहिए। ओके, ITI चाहिए। इसी तरह मैकेनिस्ट के लिए चाहिए तो इसमें 10 सीट है और इसमें भी आपको 10वीं पास होनी चाहिए। ओके, टर्नर के लिए 10 सीट है, इसमें भी आपको 10वीं पास और ITI इन टर्नर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक्स के लिए भी 10 सीट है और इसमें भी 10th और ITI इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक्स से चाहिए। प्लम्बर की मैं बात करूं तो प्लम्बर में भी 7 सीट है, 7 सीट है, इसमें भी 10th और ITI इन प्लम्बर चाहिए। फोटोग्राफर की मैं बात करूं तो इसमें टोटल 3 सीट है, इसमें भी 10th पास और ITI इन फोटोग्राफी चाहिए। फ्लोरिस्ट एंड लैंडस्केपर की मैं बात करूं तो इसमें 5 सीट है, इसमें भी 10th पास होनी चाहिए और ITI चाहिए फ्लोरिस्ट एंड लैंडस्केपिंग में। ओके, मैं बुक बाइंडर की मैं बात करूं तो इसमें 2 सीट है, इसमें 10th पास होनी चाहिए और ITI इन बुक बाइंडर में भी चाहिए। कारपेंटर की मैं बात करूं तो कारपेंटर में भी 2 सीट है, इसमें भी 10th पास और ITI इन कारपेंटर चाहिए। ओके, तो डेंटल एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन की मैं बात करूं तो इसमें भी 2 सीट हैं, उसमें भी 10th पास और ITI इन डेंटल एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन में चाहिए आपको। फूड प्रोडक्शन की मैं बात करूं इसमें टोटल 1 सीट है।
10वीं पास और ITI आपको फूड प्रोडक्शन में चाहिए। फर्नीचर एंड कैबिनेट में आकर की मैं बात करूं, इसमें भी 10वीं पास और ITI चाहिए। गार्डनर और जिसे माली हम लोग कहते हैं, उसमें भी 10वीं पास चाहिए। इसमें टोटल 10 सीट है और ITI चाहिए आपको कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसी तरह बहुत सारे सीट हैं, हॉर्टिकल्चर है, ओल्ड एज एंड केयर टेकर है, पेंटर है, रिसेप्शनिस्ट है, स्टीवर्ड है, टेलर है, बहुत सारे सीट आप देख पा रहे हैं। टोटल जो पोस्ट मैं बोलूं तो 26 पोस्ट हैं। अगर वैकेंसी की मैं बात करूं तो 539 सीट है। ओके, सब में इसी तरह अगर अकाउंट एंड कंट्री एंड अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव की चाहिए तो इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सर्टिफिकेट होल्डर आपके पास है, तो इसमें भी आप आराम से अप्रेंटिस ले सकते हैं। ओके, सेक्रेटरी असिस्टेंट की चाहिए तो इसमें 5 सीट है, 10वीं पास चाहिए। इसी तरह सबका टेलर की चाहिए 2 सीट है, 10वीं पास और ITI इन टेलर चाहिए। अगर आपके पास कोई कौशल विकास आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। मैं लास्ट डेट में बात करूं आवेदन करने की, तो आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 5/12 यानी कि 5 दिसंबर 2021 है। ओके, देखिए आपको जो भी अप्रेंटिस सिखाया जाएगा उसमें आपको वेतन जो मिलेगा वो 7,000 रुपये मिलेगा। 1 साल के तक है, आपको पता है। चयन करने की विधि मैं बता देता हूँ। चयन अभ्यर्थियों के निम्न अनुसार निर्धारित दर में स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। 7,000 जो आपको दर भारत सरकार के गेजेट नोटिफिकेशन जो NPS पोर्टल के तहत आपको ये 7,000 रुपया दिया जाएगा। ओके, अब मैं बात करूं अनिवार्य योग्यता। ओके, जिन अभ्यर्थियों की उम्र 20 नवंबर 2021 तक 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष अधिक होना, यानी कि आपको 18 और 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं की कक्षा में उत्तीर्ण हो और संबंधित ट्रेड में तथा इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर वेल्डर इत्यादि में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपको 10वीं पास होनी चाहिए और कोई रिकॉग्नाइज्ड NCVT से आपको ITI होल्डर होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आपको संबंधित आपकी ITI चाहिए। ओके, निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी किस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी उसके बारे में है। यदि आवेदक परियोजना प्रभावित परिवार यानी कि PAP प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल का सदस्य है तो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल से संबंधित आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा, तब आपको इसमें आपकी प्राथमिकता मिलेगी। ओके, उसकी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। या दूसरी बात, यदि आवेदक एम्प्लॉय वार्ड से संबंधित है तो उसकी भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा, तो वहां भी आपको इससे संबंधित प्राथमिकता दी जाएगी। या अन्यथा आवेदन झारखंड के अस्थायी ITI संस्थानों से उत्तीर्ण हो, अगर आप झारखंड से कोई भी ITI किए हो तो वहां भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, इस तरह है 3 विधि है आपको प्राथमिकता देने की। तो इसमें अगर तीनों में से कोई एक है आपके पास तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन की वेबसाइट जो लिखा हुआ है, देखिए ये वेबसाइट अप्रेंटिस इंडिया ORG पे जाएं। यहाँ पे वेबसाइट पर रजिस्टर टैब क्लिक करें, अप्रेंटिस पंजीकरण करें और वहाँ से आपके आवेदन मेल जो ID है आपकी वो वहाँ पे भेज दिया जाएगा। ओके, इस पे अगर आप चाहते हैं कि एक अलग वीडियो में बनाऊं तो इस पे मैं बना दूंगा टोटल वीडियो, किस तरह से आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। वहाँ से भी मैं आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये डेट है जो 5 दिसंबर तक लास्ट डेट है। आपकी फ़ोटो चाहिए, email ID, आपकी मोबाइल नंबर रहना उसमें बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये सीट हो गई। टोटल नंबर ऑफ सीट कैसी है? ओके, ये चयन की प्रक्रिया है, किस तरह से चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने 5 दिसंबर तक अप्रेंटिस आने की जो वेबसाइट दिया है उस पर अपना आवेदन किया होगा। प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर ITI ट्रेड में अनिवार्य योग्यता के आधार पर किया गया। आपकी ITI में कितनी परसेंटेज है उसके अनुसार से आपकी चयन किया जाएगा। आवेदक झारखंड के अस्थायी
ITI संस्थानों से उत्तीर्ण होना चाहिए, इसमें आपकी प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप झारखंड से ITI किए हैं इसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन की जांच के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज जिसमें माध्यमिक, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र को ले जाना अति आवश्यक है। इसी चीज़ पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। जिस टाइम आपकी क्या होगी, जिस टाइम आपकी वहाँ काउंसलिंग होगी उस टाइम, ओके, उस टाइम ले जाना आपको बहुत ज़रूरी है। चयन प्रक्रिया 5 दिसंबर के बाद आरंभ हो जाएगी एवं चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज संस्थापन के लिए MTC HRD ऑफिस दरभंगा हाउस, यानी कि आपको जो दरभंगा हाउस है जहां CCL की ऑफिस है रांची में, वहां बुलाया जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके है उसके जांच किया जाएगा कि आप वही कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। ये नियम व शर्त हैं, जो आपको नियम है आप पढ़ सकते हैं इसमें, इस तरह से आपको करके जाना है। तो होप करता हूँ आपको बहुत सारे चीज़ समझ में आया होगा। वैकेंसी किसकी है, अप्रेंटिस की है, और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से अप्रेंटिस करें CCL से तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और आप 1 साल के लिए वहाँ इनसे अप्रेंटिसशिप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए CCL एक बहुत बड़ी कंपनी है, अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप ले लेते हैं तो आपकी जॉब आगे कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब लगने की अपार संभावना है। तो अगर आप ITI किए हुए हैं और 10th पास हैं तो ये मौका हाथ से जाने ना दें। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने की स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।